बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और सारी इंसानियत को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा, आज का हमारा लेक्चर बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी से है और इस चैप्टर से आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बायोडाइवर्सिटी की हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है। देन हमने डिस्कस किया कि बायोडाइवर्सिटी की हमारे पास एवोल्यूशन के लिहाज से क्या हिस्ट्री है और लास्ट में हमने स्टडी किया था कि बायोडाइवर्सिटी के हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, कहां कहां इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमारे पास है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करने से पहले हम ऑर्गेनिजम्स को जानने की कोशिश करते हैं, या आप कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी को जानने की कोशिश करते हैं। When you talk about the animals, then you should remember that there is a large number of dissimilar forms of organisms found on Earth today. हमारे पास अर्थ पर बहुत से काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में मुख्तलिफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज रखती हैं। इनमें से अगर हम सिर्फ एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स, 1.5 मिलियन टाइप्स के एनिमल्स और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमने डिस्कवर कर ली हैं, या आप कह सकते हैं कि हम इनको हमने क्लासिफाई कर लिया है, इनको हमने रिकॉर्ड में रख लिया है। लेकिन याद रखिएगा कि ये ओवरऑल अर्थ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स में से सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज हैं। सिंपली यू कैन से दैट कि हमारे पास एनिमल्स ऑर्गेनिज्म इससे काफी ज्यादा हैं। अब हम जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हैं, अगर इनके रेंज की बात की जाए तो याद रखिएगा कि इनमें हमारे पास ऐसे भी हैं जो सिर्फ यूनिसेलुलर हैं, सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और ऐसे भी हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। सो दे रेंज इन कंप्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एंड सम ऑफ देम लिव इन सी, सम ऑन लैंड, सम वॉक, others fly and still others are stationary। तो जो हमारे पास एनिमल्स डिस्कवर्ड हैं, इनका सबका लिविंग स्टाइल डिफरेंट है। कुछ सी में रहते हैं, कुछ खुश्की में रह रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ फ्लाई कर रहे हैं। एंड दे हैव डिफरेंट वे ऑफ स्टाइल लाइक गेटिंग फूड, अवॉइडिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव। अब इन डिफरेंसेस की वजह से हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म को थॉरली अपने माइंड में याद रख सकें। तो बायोलॉजिस्ट इन एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बाय अ मेथड व्हिच इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो एनिमल्स को या जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो मेथड अपनाते हैं उसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर। लेकिन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो ब्रांचेस हैं। नंबर वन है हमारे पास टैक्सोनॉमी। दिस ब्रांच डील्स विद द क्लासिफिकेशन। ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप ऑर्गेनिज्म की सिर्फ क्लासिफिकेशन करते हैं वो है टैक्सोनॉमी। लेकिन हमारे पास दूसरी ब्रांच सिस्टमैटिक्स। ये ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखते हैं। So we have two branches, taxonomy, in which we study only the classification. If you are classifying the organisms only, you're not looking for the evolution of these organisms. It is taxonomy. But if you are classifying the animals, animals are any living organisms, and with the classification you are also trying to know the evolution of that organism. You are trying to find the ancestors of that animal. Then it is systematics. अब हम बात करते हैं इन दोनों की ब्रांचेस की एम्स के ऊपर। अगर एम्स के लिहाज से बात की जाए तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स, एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। सो वी हैव टू पॉइंट्स, जिसमें पहले हमने कहा कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को देखना, और दूसरा हमने कहा कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना। क्या हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर को, इस पिक्चर के अंदर हमारे पास 6 काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम जानना चाहते हैं कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज हैं, ये आपको बताती है टैक्सोनॉमी। हम सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी आपस में एवोल्यूशन के लिहाज से क्या लिंक है, आया इनकी एवोल्यूशन या जो इनका एंसेस्टर है वो सेम है, वो डिफरेंट है,
तो वो भी हमारे पास इसमें आती हैं जो हमारे पास सिस्टमैटिक्स में आती है। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो याद रखिएगा कि क्लासिफिकेशन मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज के ऊपर बेस करती है और यही सिमिलैरिटीज आपको बताती हैं एवोल्यूशन के बारे में। फॉर एग्जांपल, स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजियंस देन टू इंसेक्ट्स, बिकॉज अगर हम बात करें स्पैरोज और पिजियंस की तो इनका स्ट्रक्चर आपस में ज्यादा मिलता जुलता है इंस्टेड ऑफ इंसेक्ट्स। अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले इसके रूल्स की बात करते हैं। द फर्स्ट रूल इज दैट सिमिलैरिटीज आर सीन इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये हमारे पास पहला पॉइंट है। जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखना है, उसके बाद स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास है मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज डन थ्रू डीएनए सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, कि डीएनए को हमने स्टडी करना होता है। तो बेटा ये टॉपिक हमारे पास आपकी बुक के 3.2 से लिया गया, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन, इसकी एम्स और प्रिंसिपल के ऊपर बात की, जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को देखा, उनकी टाइप्स को देखा और उसके अलावा उनकी रेंज को देखा कि हमारे पास ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। इस लेक्चर को हम दोबारा रिवाइज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन, इसकी एम्स और प्रिंसिपल्स के ऊपर बात की, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की एक लार्ज कलेक्शन है जिनमें हमारे पास बहुत सी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हैं, और हमने देखा कि हमारे पास जो डिस्कवर्ड हैं या जिनको हमने क्लासिफाई किया है उनमें हमारे पास 1.5 मिलियन काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं। और देन हमने बात की कि जो हमारे पास एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हैं ये सिंपलेस्ट सी कम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया and we have multicellular organisms like human beings, and all of these have different lifestyles, like they have different way of walking, way of living, way of eating. Then हमने बात की है aims of classification के ऊपर, and then we came to know that we have two branches in aims of classification. The first one is taxonomy, which deals with the classification only, and the second one is systematics, which deals with the classification and also traces the evolutionary history of that ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास डिफरेंस है जिसमें हमने टेक्सोनॉमी कहा कि इसमें अंदर हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करेंगे, और हमने कहा कि सिस्टमैटिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, जिसमें आपने दोनों को डिफाइन करना होता है। देन हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है गिव एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि गिव रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये गलती से क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हो गया है, आपके पास आ सकता है कि गिव रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सो आई होप कि आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि इसको बार बार रिवाइज करें और इसको याद करके इसकी रिटन प्रैक्टिस करें ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से याद हो जाए।